इसमें भाजपा से इसमें सक्रिय हैं और सक्रिय भूमिका निभाई, आपने जो है चुनाव भी लड़ा है, अब आपको उपाध्यक्ष बनाया गया है। मेरा एक सवाल ये है कि अमूमन देखा गया है कि भाजपा में भाजपा के मतलब नेताओं के कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही, कारण क्या है? देखिए, कार्यकर्ता तो सरकार है तो भी दूसरी पार्टी की तरह नहीं, अपने संगठन के काम में निरंतर व्यस्त है। हमें सुनील जी का, माननीय बंसल जी का ऐसा सशक्त नेतृत्व मिला है, स्वतंत्र देव जी का इतना प्रेमपूर्ण और सहृदयपूर्ण हमें नेतृत्व मिला है, जो कार्यकर्ता के साथ आत्मसात रहते हैं और काम करने में हमेशा जमीनी स्तर पर रहे, वार्ड तक के पूरे प्रदेश में कार्यकर्ता को जानते रहे। तो कार्यकर्ता अपने संगठन के काम में व्यस्त रहा है, सरकार है तो वो प्रशासन के पास डूलता रहे, ये उसका काम नहीं रहा। और कोई भी दिक्कत है तो हमारे प्रतिनिधि है वो सब दूर कराते हैं। नहीं सुनी जा रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ऐसा क्यों वातावरण बनाया जा रहा है, जबरदस्ती नहीं सुनी जा रही, ऐसी तो कोई बात नहीं। आपको जो दायित्व दिया गया है प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा का बनाया गया, तो उसमें क्या महिलाओं के लिए क्या उत्थान करेंगे आप? मैं महिला मोर्चे की नहीं बनाई गई हूँ, अभी मोर्चे घोषित नहीं हुए। महिला मोर्चे की राष्ट्रीय महामंत्री रही थी बहुत पहले, तब एक होती थी, परंतु मैं स्वतंत्र जी के साथ उनकी टीम में, बीजेपी में, मेन बीजेपी में मुझे जिम्मेदारी मिली। जैसा कि आने वाले चुनाव सर पर है, तो आगामी चुनाव में क्या चुनाव रहेंगे, क्या हो? ये कोई सोचने का विषय नहीं है मैं चुनाव लड़ूंगी, मुझे सब काम करने की जिम्मेदारी दी है, मैं काम करूंगी पार्टी का। जो भी चुनाव लड़ेंगे, हमारी पार्टी पहले से ज़्यादा वोटों से जीते, पहले से ज़्यादा प्रत्याशी जीत के आए। माननीय योगी जी की विधानसभा में उससे भी ज़्यादा 20-50 विधायक बैठे, उसमें लड़ूंगी। ये कोरोना महामारी फैली हुई है, इसमें जो दिशा निर्देश दिए गए हैं मरीज बढ़ती जा रहे हैं, क्या पार्टी और आपकी अग्रणी कार्रवाई कर रही है? कोरोना में ये ईश्वर का धन्यवाद कि मोदी जी देश में हैं और योगी जी प्रदेश में। हमारे कार्यकर्ताओं ने जो सेवा कार्य किए हैं वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता ने सोचा ही नहीं, पार्टी ने निर्देश नहीं दिया। दिन रात हमारा कार्यकर्ता दूरी बना के भोजन की व्यवस्था में, उनके जो भी परेशानियां रहीं उसमें रहा। आज धीरे धीरे करके चीज़ें कंट्रोल में आई, तो ये देखिए कि इतनी बड़ी सुविधा है, इतने अस्पताल बना दिए गए हैं टेम्परेरी भी, बिल्डिंगों में भी, कि जो भी जा रहा है उसका आराम से टेस्ट हो पा रहा है, उसको सुविधा मिल रही है, प्रति व्यक्ति इतना पैसा आ रहा है कि उसको ठीक से उसका इलाज हो जाए। और अनाज की तो स्थिति ये है कि खुद लोग बताते हैं जो यहाँ काम करते हैं, जिनके जो राशन लेते हैं, प्रति व्यक्ति 10 किलो मिलता है। मतलब इतना अनाज लोगों के घर में है कि बीतने को तैयार है, वो बाहर किसी को दे दे, इतना उन पर सरप्लस है। और अभी जो प्रवासी आए थे, हमारे कार्यकर्ताओं ने उनकी चप्पल से लेके, खाने से लेके, रास्ते की सुविधा से लेके सारी चिंता करी। ये हमें भाजपा से ऊपर मॉनिटरिंग होती थी। ये इतनी बड़ी बात है कि बंसल जी स्वयं मॉनिटरिंग करते थे, स्वतंत्र देव जी स्वयं मॉनिटरिंग करते थे कि आपके यहाँ क्या सेवा कार्य चल रहे हैं, कोई कमी तो नहीं है, किस किस ने क्या किया। वीडियो लेकर मंगवा रहे हैं कि आपने क्या काम किया, तो उसका साक्ष्य भी भेजिए। तो काम तो बहुत हुआ है। अब आती है कोरोना काल में, तो सरकार में आप कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ हम सुविधा दे सकते हैं, परिस्थितियां बना सकते हैं, जनता को भी लड़ना होगा। लोग बेफिक्र होकर, आधे लोग मास्क नहीं लगाते, हालांकि इस समय मैंने भी नीचे कर रखा है, पर हम 2 ही लोग हैं, दूर बैठे हैं, तो कोई चिंता का विषय नहीं है इसलिए। पर आप ये देखिए, बहुत सारे लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं कि हमें कुछ नहीं होगा। थोड़ी सी सचेतना लानी चाहिए। ठीक है, लोगों में उससे लड़ने के लिए मानसिक तौर पर तैयारी हुई, लोगों ने अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करी, लोग रामदेव जी का बहुत संज्ञान लेके काढ़ा भी बहुत पी रहे हैं, इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, वायरस में भी कुछ कमी आई होगी, जो भी कुछ है, पर हम सबको मिल के लड़ना होगा इस बीमारी से, हम सबको मिल के लड़ना होगा। हमें ऊपर वाले, देखिए मोदी जी ने कितना प्रेरित किया, उस काल में कितनी हिम्मत भरी, हौसला भरा कि आप दीपक जलाइए, लाइट जलाइए, थाली बजाइए। 1-2 ऐसे राष्ट्रीय पत्रकार थे जिन्होंने इसके लिए उल्टा सीधा कहा, किंतु ये सिंबल है जो ताकत देता है आदमी को। हम सब पूरा देश एक है, एकजुट है, और एकजुट होकर इस महामारी से लड़ेंगे
हम इससे घबराएंगे नहीं, सहयोग करेंगे, देश का भी, राष्ट्र का भी, सबको, और अपने को बचा के रखेंगे। ऐसी भावना सब में पैदा हो। अब जो जैसे योगी जी ने भी कहा है, और उन्होंने कहा कि जो उसमें जो कोविड के जो टेस्ट होंगे वो 20,000 40,000 कर दी जाएंगे, इससे महामारी मिटेगी। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? भाई कोविड के टेस्ट बड़ी सुविधा से हो रहे हैं। एक समय था प्राइवेट टेस्ट थे, उसकी इतनी किटें नहीं थी, अचानक एक ऐसी बीमारी आई थी, टेस्ट करने वाले भी डरते थे और बड़ी दिक्कतें थी। प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत पैसा ले रहे थे, सुविधाएं भी नहीं थी, किंतु अब तो बहुत आसानी से हो रहे हैं। वैन तक चल रही है। हमारे कार्यकर्ताओं ने मुझे ही कहा कि अभी कोई दिक्कत हो तो वैन आएगी, वहीं से टेस्ट करके जाएगी, कॉलोनी से लेके जाएगी। 2-4 दिक्कत है तो अगर आपके पास ज़्यादा लगता है कि ऐसा दिक्कत आई है कि 2 परिवार है, 3 परिवार है, तो वैन आती है और टेस्ट के लिए ले जाती है। इससे बड़ी सुविधा क्या होगी? आपको संदेश देना चाहती जनता को अपनी ओर से कोविड के लिए? मेरा तो यही कहना है, हम बहादुरी ना दिखाएं, बच के चलें, मास्क लगाएं, समय समय पर हाथ धोएं। ये सबको पता है, सबको नॉलेज है क्या करना है। बस हम उसमें ये ना सोचें कि हमें कुछ नहीं होगा। पता नहीं है अदृश्य बीमारी है, कब हमें पकड़ लेती है और पकड़कर कब आक्रमण करती है। तो हम खुद तो परेशान होते हैं, पर परिवार के लोगों को भी लपेट लेते हैं, 2-4 मित्रगण भी उस लपेटे में आ जाते हैं। तो अभी जब तक पूरी तरह वैक्सीन नहीं आती, निराकरण नहीं होता, हम थोड़ी सी चीज़ों में संयम बरतें, सुरक्षा बरतें और ये सहयोग करें। सरकार आकर तुम्हें ठीक नहीं कर सकती, सुविधा दे सकती है, अस्पताल दे सकती है, डॉक्टर उपलब्ध करा सकती है, किंतु हमें भी तो प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। हमारी भी जिम्मेदारी है, हमारा जीवन है, हमारा परिवार है, हमारा समाज है, हम भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। हमें कोई लगता है कि सामने कोई व्यक्ति है, मैं कई बार टोक देती हूँ, बेटा आपने मास्क नहीं लगाया, मार्केट में आ गए। बच्चों में उत्साह है, थोड़ा सा खुला है। मैंने देखा एक बार एक ठेली पे बहुत सारे बच्चे खा पी रहे थे, मैंने गाड़ी रोकी, मैंने कहा उसमें 2 बच्चों ने लगा रखा था, कम उम्र के थे, 14-16 साल के। मैंने कहा बेटे चलो उत्साह तो है, थोड़ा दूरी बनाओ और थोड़ा मास्क लगाओ, बीमार हो गए तो कैसे होगा। तो खैर उन्होंने सॉरी फील किया। तो हमारी भी जिम्मेदारी है, हम थोड़ा सा प्रिकॉशन लें, बच्चों को समझाएं, अपने को, तो सब चीज़ ठीक हो। आपका कहना है 2 गज की दूरी बहुत जरूरी? 2 गज की बनाएं, बहुत अच्छी बात। कम भी हो तो हाथ धोते रहें, तो यही सब कुछ तो है जो प्रिकॉशन सबको पता है, सबने कहा है, सब कुछ आ रहा है। मैं अकेली बताऊंगी, मैं तो अब कह रही हूँ, ये तो 6 महीने से चल ही रहा है, सबको सब कुछ पता है, उसका पालन करें।